हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये मॉडल पेपर जो कराया जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जो 7 सेट में PYQ करा रहा हूँ, इसको अगर जो आपने कर लिया तो 70 नंबर में 60 नंबर बहुत ही आराम से ला सकते हैं प्यारे बच्चों। और थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो 65 और 70 नंबर तक भी जा सकते हैं। तो पेपर महत्वपूर्ण है, आपको शुरू से लास्ट तक जुड़ करके एकदम अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को देखना है। और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि कौन से बच्चे शुरू से लास्ट तक जुड़े थे। तो चलिए प्यारे बच्चों, सीधे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ और सॉल्व करते हैं। निर्देश मैं यहाँ पर आपको पढ़ करके नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत बार बता दिया है। सीधे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमें ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, तो टाइम का बचत करते हुए कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चन का आंसर करना। और आप लोग भी जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं, कौन हो जाएंगे लेखक? निराला, रामकृष्ण दास, जयशंकर प्रसाद या फिर रामचंद्र शुक्ल? सही होगा हमारा जयशंकर प्रसाद। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, जूम कर दो थोड़ा सा मैं। देखो, इसमें कह रहा है प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है? उपन्यासकार, कवि, निबंधकार या फिर नाटककार? तो हम लोग क्या कहेंगे? उपन्यासकार। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न, रानी केत की कहानी के लेखक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में भी आया है। रानी कहानी के जो है, ठीक है, इसके लेखक हो जाएंगे ईसा अल्लाह खां। आपके जुबान पर ये सारे क्वेश्चन होने चाहिए। निम्नलिखित में से गद्य की विधा नहीं है, इसमें से गद्य की विधा कौन सी नहीं हो जाएगी? उपन्यास होता है, एकांकी होता है, नाटक होता है, महाकाव्य नहीं होता प्यारे बच्चों, महाकाव्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। परीक्षा गुरु क्या है? एक उपन्यास है, और इसके लेखक कौन हो जाएंगे? जल्दी से बताइए आप लोग। क्या यशपाल होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर श्री लाल शुक्ल या फिर लाला श्री निवास दास? हम लोग क्या कहेंगे? लाला श्री निवास दास। डी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसमें। रामचंद्रिका, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं देवभूषण केशव मतिराम। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो हम लोग क्या कहेंगे? केशव दास। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा बच्चों। 7वें प्रश्न को देखेंगे। इसमें कह रहा है तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? तो कितने हो जाएंगे? 7 कवियों की। कितने प्यारे बच्चों? 7। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा है? बहुत ही, हर एक क्वेश्चन एकदम इतना इंपॉर्टेंट है, मैं कह नहीं सकता। बताओ इसका क्या आंसर होगा? तो आप लोग कहेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर क्या पड़ा है? इनका नाम पड़ा है। ओके बच्चों, आगे देखिए। 9 नंबर का प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे? शमशेर बहादुर सिंह या फिर वेद व्यास, और उसके बाद में जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर? तो हम लोग क्या कहेंगे? रामधारी सिंह दिनकर। वेद व्यास पर मत टिक करिएगा आप लोग, आगे बढ़िए फिर। 10 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, इसको मैं कर दे रहा हूँ थोड़ा सा जूम। ये है 10 नंबर का प्रश्न और ये है 11 नंबर का प्रश्न। बिहारी ने किस भाषा में काव्य की रचना की है? तो जितनी भी इनकी रचनाएं हैं, सब की सब क्या हो जाएंगी? ब्रज भाषा में हो जाएंगी। किसमें हो जाएंगे प्यारे बच्चों? ब्रज भाषा में। हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध, भय, रत या फिर हास? तो क्या कहेंगे? हास होता है। क्या होता है? हास होता है। अगला प्रश्न देखो, 12 नंबर कह रहा है चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप लोग क्या कहेंगे? 16 16। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे 13 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है पीपर पात सरस मंडोला, पीपर पात सरस मंडोला में अलंकार कौन सा? पीपल की पत्ते की तरह मंडोला, ठीक है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार होगा बच्चों।
कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। आगे क्वेश्चन है, पंचवटी में प्रयुक्त समास। पंचवटी काउंटिंग की जा रही है ना, गिने जहां भी जाएंगे वहां पर क्या हो जाएगा? पंच मतलब क्या हो जाएगा? 5 होता है ना, पंचवटी लिखा गया है, द्विग समास हो जाएगा। गंगा का पर्यायवाची, गंगा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सूर्य मतलब देवता होता है, जलयन मतलब क्या होता है? जल, ठीक है, जल में चलने वाला यान। गगन मतलब क्या हो जाएगा? आपका आकाश हो जाएगा। सुरसरी मतलब क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा प्यारे बच्चों। डी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग 16 नंबर प्रश्न की तरफ। अभी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा? आ, अप, अभि, अनु। क्या कहेंगे हम लोग? अभी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? अभी होगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़ो 17 नंबर, तद शब्द की चतुर्थ विभक्त एक वचन पुल्लिंग का रूप होगा। क्या होगा? तद शब्द का चतुर्थ विभक्त एक वचन पुल्लिंग तस्मे हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? तस्मे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी देखते रहेंगे और आप लोग आंसर बताते रहेंगे। क्या बोला जा रहा है इसमें? पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के हो जाएंगे? 2 प्रकार के हो जाएंगे मेरे बच्चों। कितने प्रकार के? 2। कृतिवाच्य में प्रधानता होती है। कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। आगे कह रहा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? अक्षर हो जाएगी। ये थे 20 बहुविकल्प पे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं कमेंट करके बताइए प्यारे बच्चों। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। चलो बढ़ते हैं आगे खंडवा पर और उसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मैं छोट भी कर दे रहा हूँ, इसको देखते रहिएगा आपको। इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूसरों की बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृत, देखिए संस्कृत आ गया, आप लोग चैप्टर का नाम तुरंत बताइए किस चैप्टर का है। तो आप लोग क्या कहेंगे? ये भारतीय संस्कृत का है। किसका है? भारतीय संस्कृत का हो जाएगा। और लेखक की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। हमारे देश का प्राण क्या है? हमारे देश का प्राण क्या हो जाएगा? संस्कृत और सामूहिक जो चेतना है हमारे देश का प्राण हो जाएगा। रेखांकित का इसकी व्याख्या करनी है, जहां तक अंडरलाइन है इसकी व्याख्या कर लेंगे आप लोग। ईर्ष्या, ठीक है, ईर्ष्या आ रहा शुरुआत में, आप लोग बताओ किस चैप्टर से हो जाएगा? कहेंगे ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ठीक है, कौन से चैप्टर से हो जाएगा? ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। लेखक कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? मनुष्य दुख क्यों भोगता है? तो मनुष्य क्यों दुख भोगता है? क्योंकि वो क्या करता है? दूसरों से तुलना करता है। ठीक है, अपनी तुलना क्या करता है? दूसरों से करता है। उसके बाद में इसमें भी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या तो कर ही सकते हैं आप लोग इसमें से। आगे पद्यांश का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, दूसरा नंबर कह रहा है दिए गए पद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 दिए रहेंगे, एक ही करना रहेगा। इसमें भी 2 दिया गया था बच्चों, एक ही करना था गद्यांश में, इसी तरह से इसमें दिया गया है। निर्गुण कौन देश के वासी मधुकर कहे समझाई सो दे। ठीक है, ये आपको पूरा पढ़ना है और उसके बाद में नीचे क्वेश्चन जो दिए गए हैं इनके आंसर करने हैं। तो पहले क्या दिया गया है? संदर्भ लिखने के लिए कहा जा रहा है, जूम कर दूं मैं। संदर्भ में पाठ का नाम और लेखक का नाम याद होना ही चाहिए। तो कौन से पाठ से हो जाएगा ये? जल्दी से बताओ। सूरसागर, ठीक है, सूरसागर जो, ठीक है, एक चैप्टर आप में है सूरदास द्वारा रचित। ठीक है, उसी में से है पर बच्चों ये। आगे का क्वेश्चन, इस समाध में छिपी हुई है एक राख की डेरी जलकर जिसने स्वतंत्र की ये दिव्य आरती फेरी। ठीक है, ये पूरा आपको पढ़ना है। पढ़ने से पहले ही आपको पता चल गया होगा कौन से चैप्टर से है। झांसी की रानी, ठीक है, झांसी की रानी चैप्टर है ना आप में, उसी चैप्टर से है प्यारे बच्चों ये। अगर जो लेखक पूछा जाएगा कौन होंगे, तो लेखक क्या बताएंगे आप लोग? लेखक कौन हो जाएंगे? बताओ जल्दी से सभी लोग। लेखक कौन होंगे? क्या हो जाएंगे? सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएंगे। और 2 क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, कवयित्री ने किसकी समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त की है? तो किसकी मतलब उस पर व्यक्त की है भावनाएं? तो जो आपकी रानी लक्ष्मीबाई हैं उनकी समाधि पर क्या है? अपनी भावनाएं व्यक्त की गई है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। और इसमें भी 3 क्वेश्चन था, उन तीनों प्रश्नों का उत्तर देना है। रेखांकित अंश की व्याख्या था और पद्यांश में मधुकर शब्द
किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? मधुकर जो शब्द था वो किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो मधुकर जो शब्द है, ठीक है, वो ऊधो ऊधो के लिए प्रयोग किया गया था उसमें। आगे बढ़िए फिर इसके बाद आगे संस्कृत वाला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। एक तो ये दिया गया, दूसरा ये दिया गया, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को आपको सॉल्व करना है, तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे खुद से पहले बच्चों। इसी तरह से पद्यांश में भी दो दिया गया है, ठीक है, तो पद्यांश वाले को भी आपको सॉल्व करना है। संस्कृत मुझे उतना आता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आपका काम ये है खुद करिएगा। इसके बाद में आ गया खंडकाव्य, बहुत ही इजी पेपर आता है। खंडकाव्य 3 नंबर का होगा प्यारे बच्चों, और इसमें आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग लिखना होता है, ठीक है, जो भी आपके यहाँ पूछा जाता है। जैसे हमारे यहाँ सिद्धार्थनगर में मुक्ति दूत लिखने के लिए कहा जाता है, तो दो दो दिया गया, एक ही करना होता है, 3 नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी आप लोग के यहाँ क्या आता है, ठीक है, और आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से है, कमेंट करके जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों। ओके, आगे देखते हैं फिर। यहाँ भी वही चल रहा है अभी तक, तो खंडकाव्य ही। आगे बढ़ो फिर। कह रहा है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। रामधारी सिंह दिनकर दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल दिया गया है, जयशंकर प्रसाद। तीनों में से किसी एक का लिखना है प्यारे बच्चों, 5 नंबर का ये रहेगा आपका। इसी प्रकार कवि में भी दिया गया है, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त और महादेव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों लोग, मैथिली शरण गुप्त भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो 6 दिए गए हैं ना, इनको तैयार कर लेंगे ना, तो एग्जाम में एकदम पक्का आप लोग आराम से लिख ले जाएंगे। आगे एक श्लोक लिखने के लिए आया है, अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखो जो इस पेपर में ना आया हो, 2 नंबर का ये रहेगा। आगे एप्लीकेशन कह सकते हैं या फिर प्रार्थना पत्र जो है, इसको भी लिखने के लिए आया है। तो इसमें क्या कह रहा है, अपने भाई की शादी में आमंत्रित करने हेतु अपने मित्र को क्या करो, एक पत्र लिखो अपने भाई की शादी में। 2 दिन का अवकाश लेने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखो, चाहिए लिखो, चाहिए लिखो, 4 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। आगे संस्कृत का क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, 4 दिया गया प्यारे बच्चों, 2 को ही सॉल्व करना, चाहे जो 2 कर लीजिए, आप लोग को आंसर मिल जाएंगे, तो एक एक नंबर 2 नंबर हो जाएगा। इसके बाद में आपका आ गया क्या, ये निबंध, किसी एक विषय पर निबंध लिखने के लिए आएगा, 7 नंबर का दिया गया, 5 टॉपिक दिया गया, 5 में से किसी एक का लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेट पहला कंप्लीट, ठीक है। दूसरे सेट के लिए चलेंगे अगले पेज पर हम लोग। हाँ देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा सेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर जितने प्रश्न दिए गए इनको आपको सॉल्व करना है। देखते शुरुआत में निर्देश दिए गए हैं, तो निर्देश जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार आपने पढ़ लिया है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा क्वेश्चन आपका पहला है, जिसका आंसर आपको करना है। बादल की मृत्यु की रचना है, बादल की मृत्यु किसकी रचना है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। तो हम लोग क्या कहेंगे, राम कुमार वर्मा। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर के 8 भाग में संकलित हैं? ऑप्शन जल्दी से देखेंगे और बताएंगे आप लोग क्या होगा इसका आंसर। तो क्या कहेंगे, प्रेमचंद्र की। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे तीसरा क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं, नागार्जुन, अज्ञे, या फिर प्रेमचंद्र, या फिर क्या होगा, जनेन्द्र। तो क्या कहेंगे, अज्ञे, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अरे यायावर रहेगा याद की विधा क्या है, इसकी विधा बतानी है प्यारे बच्चों आपको। तो ये क्या हो जाएगा, यात्रा साहित्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यात्रा साहित्य हो जाएगा। अगर जो लेखक की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे, अज्ञे। अज्ञे का मतलब सचिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भाग में संकलित नहीं है, कौन सा इसमें से संकलित नहीं है प्यारे बच्चों। तो आप लोग क्या कहेंगे, मेरी आत्मकहानी। क्या होगा, ए ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन है, रीतकाल की काव्य धारा, काव्य भाषा, सॉरी काव्य भाषा है, रीतकाल की काव्य भाषा क्या है। तो कौन सी भाषा हो जाएगी, ब्रज भाषा हो जाएगी। देखिए 5 क्वेश्चन आपके गद्य से पूछे जाते हैं और 5 ही क्वेश्चन आपके पद्य से पूछे जाते हैं। तो 6 नंबर से पद्य के क्वेश्चन स्टार्ट है ये सब।
इसमें क्या कह रहा है, कवि भूषण की रचना नहीं है। इसमें से कौन सी रचना जो है कवि भूषण की नहीं है? क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है ये? 7वां प्रश्न है। 7वां है ना? हाँ, 7वां ही है। इसमें से कौन सी रचना भूषण की नहीं है? तो क्या हो जाएगा, रामचंद्रिका। ठीक है, रामचंद्रिका किसकी है? ये है केशव दास की है। किसकी है? केशव दास की है। बाकी सब क्या हो जाएगी, भूषण की हो जाएगी। 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्य के नाम पर पड़ा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, गलत तो किसी का होने का कोई चांस ही नहीं है। क्या होगा, महावीर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हर एक सेट में ये क्वेश्चन आता है और आपके एग्जाम में भी आएगा। तार सप्तक के कवियों को अज्ञे ने क्या कहकर संबोधित किया था? तार सप्तक के जितने कवि थे उन्हें क्या कहकर कहा गया था? राहों के अनवेशी। ए ऑप्शन सही आंसर होगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है, धूप का धान रच रचना किसकी है? मतलब इसके रचनाकार कौन है? तो कौन हो जाएंगे, गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर आपका बा वाला ऑप्शन सही था, या फिर कह सकते बी ऑप्शन। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है, हर किसी को मालूम होगा। श्रृंगार रस का क्या स्थायी भाव हो जाएगा? रति हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया अगला क्वेश्चन 12 नंबर है। इसमें क्या पूछा गया आपसे? चमचमाता चंचल नयन बीच घूंघट पट छीन, मानो सुरसर विमल जल, दिग उछल जगुबीन जगुमीन। इसमें क्या बताना है आपको? अलंकार बताना है प्यारे बच्चों। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। रोला छंद किस प्रकार का छंद है? रोला छंद किस प्रकार का छंद है? तो रोला क्या हो जाएगा? सममात्रिक छंद हो जाएगा। ठीक है, रोला क्या होता है? सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। ठीक है, आगे बढ़े। अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है? अध्यक्ष में कौन सा हो जाएगा? अधि हो जाएगा प्यारे बच्चों। कौन सा हो जाएगा? अधि हो जाएगा। सही है ना? आगे बढ़िए फिर। जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। जहां पर काउंटिंग होती है, गिनने की बात होती है प्यारे बच्चों। खीर का मतलब क्या होगा? खीर का मतलब क्या हो जाएगा? खीर का तत्सम शब्द हो जाएगा क्षीर। क्या हो जाएगा? क्षीर हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है, तस्मे में विभक्ति और वचन बताना है। तस्मे जो लिखा गया है ना, इसमें विभक्ति कौन सी हो जाएगी? तो विभक्त होगी चौथी और वचन होगा एक, यानी कि चौथी एक कहाँ दिया गया है? पहले ही वाले ऑप्शन में दिया गया, तो इसका पहला ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ जाओ प्यारे बच्चों। 18 नंबर का प्रश्न, जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जहां पर क्या हो? दुख हो, आश्चर्य हो, ठीक है, इस तरह की बातों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? विस्मयाद बोधक वाक्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? विस्मयाद बोधक बोलते हैं। आगे है 19 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा रोहन से चला नहीं जाता है। रोहन से चला नहीं जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? भाववाच्य। निम्नलिखित में अभिकारी शब्द, इसमें से कौन सा अभिकारी है ये आपको ढूंढना है। तो अभिकारी क्या हो जाएगा आपका? निकट। क्या होगा? निकट प्यारे बच्चों। क्लियर है 20 नंबर क्वेश्चन तक? कोई समस्या इसमें किसी को? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं ना हम लोग। देखिए इसको, वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, क्योंकि उतनी ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती। ठीक है, कौन से चैप्टर से होगा? संगत का असर पड़ रहा, संगत के बारे में चर्चाएं हो रही है, तो आप लोग कहेंगे मित्रता चैप्टर से है। कौन से चैप्टर से हो जाएगा? मित्रता। लेखक कौन होंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। और यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए कहा गया है, किस प्रकार की बातों का व्यक्ति पर प्रभाव जल्दी पड़ता है? तो किस प्रकार के व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है? जो, ठीक है, गलत बातें कहते हैं उन पर हमारा प्रभाव क्या होता है? जल्दी पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग गद्यांश जब पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनका प्रभाव जल्दी पड़ता है। जैसे भद्दे हो गए, फूफड़ हो गए, ठीक है,
ये सब क्या होते हैं, जल्दी प्रभाव डालते हैं प्यारे बच्चों। अथवा में दिया गया है, अथवा में भी दिया गया है। इसमें आपको पढ़ना पूरा। जो तरुण संसार के जीवन संग्रह से दूर है, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता है। कौन से चैप्टर से हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका क्या लिखूं। किसका है ये? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है। किसका है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, क्या करना है, इसमें संदर्भ लिखना है, उसके बाद में रेखांकन की व्याख्या करनी है। तरुण और वृद्ध के दृष्टिकोण में क्या अंतर है, दोनों के क्या अंतर है, ये आपको बताना है प्यारे बच्चों। आगे का क्वेश्चन दूसरा है। इसमें कहा जा रहा है, ऊधो मन न भय 10-20, एक होते जो शाम संगीस, को ईद इंद्रिया शिथिल भई केशव बिन ज्यो देव बिन शीस, आशा लगी तन लगी तनुशासा जीवन कोट भरिस, तुम तो साख श्याम सखा सुंदर सकल योग के ईश, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं कोई जगदीश। कौन से चैप्टर का होगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ। तो आप लोग कहेंगे सुरसागर, जो ठीक है, सुरसागर में से कोई खंड था, ठीक है, उसी में से लिया गया है, जिसमें गोपियाँ उद्धव जी से बातें करती हैं। और ये कौन से, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? सूरदास जी हो जाएंगे प्यारे बच्चों। आगे एक यहाँ पर और दिया गया, अथवा में दिया गया, चाहे उसको करो चाहे इसको कर लो, ठीक है। 2 गद्यांश दिए जाएंगे, 2 पद्यांश दिए जाएंगे, दोनों में से किसी एक को कहेंगे। सहे वार पर वार लड़ी अंत वीर बाला सी, आहुति पर चढ़ी चमक उठी ज्वाला सी, बढ़ जाता है वीर मन का रण में बलिदान होने से, मूलवती होती सोने की, भस्म था उनका सोने का। यहाँ पर इसके आंसर करने हैं आपको। संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या, आहूत पर गिरी चमक उठी ज्वाला सी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले जानेंगे इस चैप्टर का नाम, ठीक है। चैप्टर कौन सा होगा? झांसी की रानी की समाधि, ठीक है। झांसी की रानी जो समाधि है, उसी चैप्टर से लिया गया है। और अगर जो राइटर की बात करेंगे, लेखक की बात करेंगे, तो कौन हो जाएंगी? कवित्री होगी। इसमें लेखक नहीं कहे जाएंगे, क्या कहे जाएंगे? कवित्री। सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? सुभद्रा कुमारी चौहान। और उसके बाद में यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो व्याख्या खुद से करेंगे, ठीक है। आप लोगों को उसी से पढ़ करके करना होगा। और इसमें आपको बताना कौन सा अलंकार है। आहुति पर गिरी चमक उठी ज्वाला सी, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? उपमा अलंकार हो जाएगा। समझ में आया ना सबको? जल्दी से एक बार थम्स अप कर देंगे सभी बच्चे, यहाँ तक समझ में आ गया। और जिनको समझ में आ रहा है, लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर देंगे। फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग संस्कृत। संस्कृत में 2 गद्यांश दिए गए हैं, किसी एक को सॉल्व करना है प्यारे बच्चों, कर लेंगे स्क्रीनशॉट इसको जल्दी से। और इस ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फिक्स है, आएंगे ही आएंगे इस तरह के क्वेश्चन। जितने कराए जा रहे हैं उतने ही कर लो ना, कम से कम 60 नंबर से ज्यादा नंबर लेकर आ जाओगे। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे, इसी तरह से आपका जो है पद्यांश है, वहां पर 2 क्वेश्चन दिया गया है, दोनों में से किसी एक को करना है। उसके बाद में आपका आ गया खंडकाव्य। खंडकाव्य में जो आपको पढ़ाया जाता है उसी को करना है। स्क्रीनशॉट करना होगा तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसका, कोई और इसमें कुछ खास नहीं है। इसके बाद में आ गया आप लोग का 6 नंबर का प्रश्न। 6 नंबर के प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, देखेंगे ध्यान से। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 4 दिए गए हैं प्यारे बच्चों, वैसे तो 3 ही दिया रहता है, लेकिन इसमें 4 दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से कवि में भी 4 दिया गया है, 3 दिया रहता है किसी किसी सेट में, किसी किसी में 4-4 दिया रहता है। और एक को ही करना होता, 5 नंबर का ये है प्यारे बच्चों। आगे फिर 7 नंबर के प्रश्न में आएगा क्या? अपने पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखो जो इस पेपर में ना आया हो प्यारे बच्चों। आगे का प्रश्न है 8 नंबर। अपने विद्यालय की खेल की सुविधा बहुत कम है। आपके विद्यालय में खेल की सुविधा कम है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें खेल सुविधा उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया हो। या फिर अपने जन्मदिन पर दादाजी को एक उपहार भेजी है, दादाजी को धन्यवाद पत्र आपको लिखना है, इस पर लिख दीजिए। ये सारी चीज़ें आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है, कराया गया है। अगर जो आप लोग नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा जा करके वहाँ पर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना। 4 दिया गया प्यारे बच्चों, 2 को ही सॉल्व करना आपको। इसी प्रकार से आपका लास्ट क्वेश्चन और 10वां नंबर आ गया। क्या कह रहा है मेरे, इसमें क्या करना है आपको, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, ठीक है। 5 टॉपिक दिए गए, किसी एक को आप लोग चूज कर लीजिएगा और अच्छे से लिख लीजिएगा। जैसे बेरोजगारी एक बड़ी समस्या, ठीक है, इस पर है, ठीक है। मेरे प्रिय कवि, मेरे प्रिय साहित्य, ठीक है, मेरे प्रिय पुस्तक, मेरा प्रिय खेल, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं अक्सर।
तो ये था आपका पेपर दूसरा, ठीक है, इसको मैंने कराया। इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही रहे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग तीसरे पेपर की तरफ। तो चलिए तीसरा सेट स्टार्ट करते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्टार्ट हो रहा है यहाँ से आपका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं, रचना की विधा क्या है। तो इसकी रचना की विधा क्या हो जाएगी, आत्मकथा। क्या होगा प्यारे बच्चों, आत्मकथा। अगर जो आपसे पूछेगा किसका है, ठीक है, आत्मकथा किसका है, तो आप लोग क्या बताएंगे, क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखित है, ये लिखित है हरिवंश राय बच्चन द्वारा। ये आत्मकथा है और किसके द्वारा लिखित है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा। लिखी कागज कोर, रचना के लेखक हैं, कौन हो जाएंगे इसके लेखक, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। दूसरा ऑप्शन सही होगा बच्चों। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है, इसमें से कौन सी रचना रामचंद्र शुक्ल की है प्यारे बच्चों, आप लोग को बताना है। क्या हो जाएगा, त्रिवेणी। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो आप लोग क्या कहेंगे, परीक्षा गुरु। क्या हो जाएगा, परीक्षा गुरु। और लेखक की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे, किसके द्वारा लिखित है ये, लाला श्री निवास दास। अभी थोड़ी देर पहले इससे पहले वाले सेट में कराया गया है। शुक्लोत्तर योगीन लेखक हैं, इसमें से कौन से लेखक शुक्लोत्तर योगीन हो जाएंगे, तो आप लोग क्या कहेंगे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी वाला ऑप्शन सही होगा बच्चों यहाँ पर। रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, रीतबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है, तो आप लोग क्या कहेंगे, मतिराम। सी वाला ऑप्शन सही होगा बच्चों। आगे देखेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन, रीतकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया, काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया, अवधि को, खड़ी बोली को, ब्रजभाषा को, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग क्या कहेंगे, ब्रजभाषा यहाँ पर सही होगा बच्चों। बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न, छायावाद, छायावाद योगीन कवि हैं, इसमें से कौन छायावाद के हो जाएंगे, जल्दी से बताएंगे आप लोग, तो आप लोग क्या कहेंगे, वर्मा, महादेवी वर्मा जी हो जाएंगी। पंत प्रसाद निराला वर्मा, ठीक है, पंत प्रसाद निराला वर्मा, ये क्या है, छायावाद युग के क्या हो जाएंगे, कवि हो जाएंगे। पंत से सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद से जयशंकर प्रसाद, निराला से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वर्मा से क्या हो जाएंगी, महादेवी वर्मा। इन चारों को क्या कहा जाता है, छायावाद युग के स्तंभ कहे जाते हैं ये। कर्णप्रिया के रचयिता हैं, कर्णप्रिया के रचयिता कौन हो जाएंगे, धर्मवीर भारती। दिया गया कहीं पर, यहाँ पर देखो दिया गया है, डी वाले ऑप्शन में दिया गया बच्चों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा फिर। क्लियर है यहाँ तक की बातें, जल्दी से बोलो यस सर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। 10 नंबर का क्वेश्चन है, नई कविता युग के लेखक हैं, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, उसके बाद में दिया गया शिवमंगल सिंह सुमन, तो क्या हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। क्या सही होगा प्यारे बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह। आगे बढ़ो। हास रस का स्थायी भाव हास होगा, ठीक है, कितनी बार बताया जाएगा वही क्वेश्चन, हर सेट में आपको देखने को मिलेगा ये सब क्वेश्चन। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। बी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे, सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, सोरठा चरण के दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 8 मात्राएं होंगी। कितना हो जाएंगी प्यारे बच्चों, 8 8 मात्राएं हो जाएंगी। सोरठा क्या होता है, अर्ध सममात्रिक छंद होता है, जो क्या होता है, सोरठा जो है रोला का क्या होता है, दोहा का उल्टा होता है, दोहा का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसके पर जो अब क्या होंगे, प्रथम और तृतीय चरण में कितना, 11 11 मात्राएं हो जाएंगी, और द्वितीय और चतुर्थ में कितना हो जाएगा, 8 8 मात्राएं हो जाएंगी।
उपहार में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? तो आप लोग क्या कहेंगे? अप तो अभी होगा नहीं, क्या होगा? उप होगा। क्या होगा? उप हो जाएगा। क्लियर दिख रहा ना? थोड़ा सा मैं जूम भी कर सकता हूँ, कर दूं क्या? देखो क्वेश्चन थोड़ा सा इधर आया गया होगा, लेकिन से आप लोग को दिखाई भी दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा गया है त्रिभुवन है। त्रिभुवन मतलब काउंट किया जा रहा है तीन, त्रि का मतलब क्या हो जाएगा? तीन। और जहां पर काउंटिंग की जाएगी ना, वहां पर क्या होगा? दिग होगा। क्या होगा? दिग होगा प्यारे बच्चों। ओष्ठ का तद्भव क्या हो जाएगा? ओठ हो जाएगा। क्या होगा? ओठ हो जाएगा। युष्मद शब्द की सप्तमी एक वचन का रूप क्या है? क्या हो जाएगा इसका? टवई। बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़े फिर हम लोग। इसमें क्या बोला जा रहा? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। विधेयवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक। ठीक है, ये सब क्या होंगे? इसके प्रकार होंगे। आगे क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर। छात्र विद्यालय में खेलते हैं, कृतवाचक को क्रमवाक्य में बदलिए। तो क्या हो जाएगा? छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। दूसरा सही होगा इसका। वे अभिकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाएगा? अब वे कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा प्यारे बच्चों? अब वे कहा जाएगा। सी वाला सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़िए फिर। आगे का क्वेश्चन क्या है आपसे देखेंगे ध्यान से और बताएंगे आप लोग। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दो गद्यांश रहेगा, एक को ही सॉल्व करना रहेगा। संस्कृत अथवा समूह चेतना ही हमारे देश का प्राण है। ठीक है, ये आपका क्या दिया गया है? गद्यांश दिया गया है। क्या आप लोग समझ पा गए? संस्कृत और समूह देख करके कौन सा चैप्टर होगा ये? कौन सा चैप्टर हो जाएगा ये? भारतीय संस्कृत हो जाएगा। लेखक की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। हमारे देश का प्राण क्या है? तो संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना हमारे देश का क्या होगा? प्राण होगा प्यारे बच्चों। रेखांकन की व्याख्या करनी है तो उसको कर लीजिएगा। इसके बाद में देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगर जो वो नहीं आ रहा तो इसको कर लीजिए। ठीक है, अजंता अजंता वाले चैप्टर से। ठीक है, एक ही वर्ड देखते ही आप लोग तुरंत बताएंगे कि हाँ कौन से चैप्टर से है ये। कौन से चैप्टर से हो जाएगा? अजंता हो जाएगा। लेखक कौन हो जाएंगे? भगवत शरण उपाध्याय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भगवत शरण उपाध्याय प्यारे बच्चों। उसके बाद में कह रहा अजंता किस कला के लिए अद्वितीय स्थान रखता है? तो किस कला के लिए? जो है चित्रकला। ठीक है, चित्रकला के लिए क्या करता है? द्वितीय स्थान ये रखता है प्यारे बच्चों। आगे का क्वेश्चन फिर देखेंगे हम लोग। पद्यांश दिख रहा है या कटा हुआ आ रहा है? देख लूं मैं एक बार। क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा होगा, छोटा कर देंगे तो दिखेगा, हो सकता है। इधर तो जाएगा नहीं, नहीं इधर रहने दो तो नहीं। निम्नलिखित पद्यांश को क्या क्या करना? प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ऊधव मन मोहि ब्रज बिसरत नहीं। कौन से चैप्टर से हो जाएगा? एक ही शब्द देख करके आप लोग तुरंत आप लोग पढ़ पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे कौन से चैप्टर से है ये। ये आपका क्या हो जाएगा? सूरदास जी वाले चैप्टर से होगा। लेकिन कभी कौन हो जाएंगे इसके? सूरदास हो जाएंगे। और पद जो शीर्षक है वहां से लिया गया है प्यारे बच्चों ये। उसके बाद में यहाँ पर एक और दिया गया है, वो नहीं आ रहा तो इसको कर लीजिए। विश्व है आज का नहीं संकल्प का। इसको आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों। उसके बाद में आंसर अगर जो इसका आ रहा तो इसको कर लीजिए, नहीं आ रहा तो ऊपर वाला करिए, कोई एक ना करना ही है आपको। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। एक तो ये है, दूसरा ये है। अब इन दोनों में से जो आसान आपको लगे उसको कर लीजिएगा। 5 नंबर का है प्यारे बच्चों। इसी तरह से आपका श्लोक में भी देखने को मिला है। ठीक है, दो दिए गए हैं, कोई एक ही करना है आपको। आगे देखिए फिर। 5 नंबर का प्रश्न। खंड काव्य आ गया। खंड काव्य में किसी एक को ही सॉल्व करना है आपका। जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको क्या करेंगे आप लोग? तैयार करेंगे और याद करके इसको लिख देंगे प्यारे बच्चों। ज्यादा आपको कुछ लिखना नहीं है। 3 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद छठे क्वेश्चन की बात करें तो किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी प्रमुख रचनाएं।
यहाँ पर ये सब सारी चीज़ें दी गई है, इनको देख लीजिए। 4 दिए गए हैं, किसी एक का ही लिखना होता है प्यारे बच्चों। इस तरह से लेखक और कवि दोनों में होते हैं। एक श्लोक लिखने के लिए 2 नंबर का आएगा। ये तो हर क्वेश्चन पेपर में ही देख रहे हैं, तो इस पर टाइम नहीं बेकार करेंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन, अपनी गली मोहल्ले की नाली की समुचित सफाई के लिए नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को क्या करना, पत्र लिखना, अथवा अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखना। 4 नंबर का ये रहेगा बच्चों। कितने नंबर का रहेगा? 4 नंबर का। संस्कृत के क्वेश्चन आंसर 2 लिखने हैं, ठीक है। 4 दिया गया तो इसको भी आपको करना है। इसके बाद में आपका आ गया क्या? निबंध 7 नंबर का। 4 टॉपिक दिया गया है, 4 में से किसी एक का लिखना है। कभी कभी 5 देता, कभी कभी 4 ही देता है। तो आप लोग तैयार करेंगे अच्छे से निबंध को भी। ओके बच्चों, 3 सेट कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद में चौथे सेट के लिए बढ़ेंगे हम लोग अगले पेज पर। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग इस सेट को। इसमें भी जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आपको ध्यान से सुनना, समझना। शुरुआत में निर्देश दिए गए, इनको पढ़ लीजिए, पढ़ना हो तो। टाइम बेकार बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जितना स्पीड हो सकता है उतनी स्पीड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं, इसमें से कौन शुक्लोत्तर युगीन लेखक हो जाएंगे, ये आपको बताना है मेरे बच्चों। तो कौन होंगे जल्दी से कमेंट करिए। नाभादास, शिवपूजन सहाय, उसके बाद में राम प्रसाद निरंजनी, उसके बाद में दौलत राम। तो आप लोग क्या कहेंगे? यहाँ पर सही होगा आपका शिवपूजन सहाय। दूसरा ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों। अरे ये क्या हो रहा है? आगे बढ़िए, दिखाई दे रहा है इतना ना? एक बार चेक कर लूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जूम हो गया था ये। दिख रहा प्रॉपर? एक बार बताइए आप लोग जल्दी से। देखना पड़ेगा मुझे भी, दिख रहा कि नहीं दिख रहा। हाँ दिख रहा है। मोहन राकेश का नाटक है, इसमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का होगा? तो सही आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? आधे अधूरे। अजात शत्रु की बात करेंगे तो ये जयशंकर प्रसाद का है। सिंदूर की होली की बात करेंगे तो ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्वर्ण का झलक, ये किसका हो जाएगा? अशक का एक नाटक है यार बच्चों। सब के सब नाटक हैं, लेकिन लेखक सबके अलग अलग हैं। इसको देखिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा। साहित्य की विशेषताएं, लेख की विधा क्या है? साहित्य की विशेषताएं, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा निबंध। क्या होगा? निबंध होगा। महके आंगन चहके द्वार, महके आंगन चहके द्वार, इसमें क्या बताना है? इसके रचयिता कौन है, आपको ये बताना है। तो कौन हो जाएंगे इसके रचयिता? महादेवी वर्मा, प्रभाकर मंचवे, रामबृज बेरपुरी। सही होगा हम लोग का कौन सा? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, मेरे बच्चों। ए ऑप्शन राइट होगा। आगे देखो। उसने कहा था, उसने कहा था, प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार कौन है? ये किसके द्वारा लिखित है? सीधे सीधे ये आपसे पूछना चाह रहे, बताएंगे। तो कौन होंगे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सी वाला सही होगा। ऋतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, इसमें से कौन ऋतबद्ध काव्यधारा के कवि होंगे? दिख रहा प्रॉपर पूरा? हाँ दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ जल्दी से। ऋतबद्ध काव्यधारा के कवि कौन हो जाएंगे? केशव दास। आगे क्वेश्चन है 7 नंबर। प्रयोगवाद युगीन कीर्ति है, प्रयोगवाद युगीन है, इसमें से कौन सी बताएंगे आप लोग? तो कहेंगे धूप के धान, जो दिया गया यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। लेखक इसका कमेंट करो जल्दी से, इनके लेखक कौन है, क्योंकि अभी इससे पहले वाले सेट में आपको बताया गया है धूप के धान के लेखक कौन है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है, ये छायावाद युग का हो जाएगा। और प्रिय प्रवास भी आपका। आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। सुमित्रा नंदन पद की रचना कौन सी है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा सुमित्रा नंदन पद का? चिताम्बरा। ये क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत जी का हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस पर इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, किसी को मालूम है तो कमेंट करो जल्दी से। चिताम्बरा पर सुमित्रा नंदन पंत जी को कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा, आप लोग सबके लिए इम्पोर्टेंट है।
तीसरा, सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो कब हो जाएगा? 1959। बी वाला सही होगा यहाँ पर। आगे देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, गंगा लहरी के रचयिता हैं? कौन होंगे इसके रचयिता? आप लोग बोलेंगे पद्माकर। कौन होंगे प्यारे बच्चों? पद्माकर। हास्य रस का अस्थायी भाव कितनी बार ये परेशान करेगा? ये होगा हास्य। चरण कमल बंधो हरिराई, इसमें क्या बताना है आपको? अलंकार बताना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार। सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा चरण जो है, ठीक है, कितनी मात्राएं होती हैं आपसे पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ आप लोग। तो इसमें सही होगा 13 13 प्यारे बच्चों। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सोरठा क्या होता है? अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसके जो कौन से पहले और तीसरे में कितनी होते हैं? 11 11 होते हैं। तो और दूसरे और चौथे में कितना कितना? 13 13 मात्राएं होती हैं। आगे बढ़ो फिर। अभ्यगत शब्द का परि में उपसर्ग कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें उपसर्ग? अभी। माता पिता में समास कौन सा होगा? तो इनके बीच डैश लगा है ना, तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। दोनों पद प्रधान है। ऊंचा नीचा, माता पिता, ये सब क्या हो जाते हैं? आगे पीछे, राम कृष्ण, दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व हो जाता है। अमृत पर्यायवाची शब्द है, किसका है? तो आप लोग बताएंगे अम्य का। क्या हो जाएगा? अमी का। अम्य, सुधा, पीयूष, सोम, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? अमृत के पर्यायवाची है। युष्मद चतुर्थ विभक्त एक वचन, इसका क्या होगा? ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? युभ्यम। ए वाला राइट होगा। इसको देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, और क्या होगा? मिश्रित वाक्य। भाववाच्य में प्रधानता किसकी होती है? तो भाववाच्य में किसकी प्रधानता हो जाएगी? क्रिया की प्रधानता होगी। कहाँ दिया गया है? यहाँ पर देखिए, 20 नंबर में कह रहा है विकारी पद के भेद। विकारी पद के भेद कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। कितना होगा प्यारे बच्चों? 4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग खंडबा की तरफ, और इसको करेंगे। वह अश्वरोही अचक खड़ा हुआ। अचानक था शायद, या अचक लिखा गया है। अगर जो अचानक होगा तो अचानक ही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन से चैप्टर का होगा? आप लोग एक ही वर्ड देखेंगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, कौन सा चैप्टर हो जाएगा? ममता हो जाएगा। लेखक कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद। और एक क्वेश्चन पूछा गया, अकबर की स्मृति में मंदिर बनवाया, तो किसका बनवाया था? अपने पिताजी का बनवाया था ना, हुमायूं की। रेखांकीगंज की व्याख्या करनी है, तो व्याख्या तो आप लोग के बाएं हाथ का खेल है, उसको कर ही सकते हैं। अगर जो वो नहीं आ रहा तो अथवा में भी दिया गया, अथवा वाला भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो क्वेश्चन दिया गया, मानवता के संपूर्ण इतिहास की सर्वाधिक रोमांचक घटना के एक एक क्षण के वे भागीदार बने रहे, कौन से चैप्टर से हो जाएगा ये? जो भी होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा चैप्टर ये है। आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। आगे देखिए, पद्यांश आ गया। यहाँ पर पद्यांश एक दिया गया है, इसको पढ़ना है, उसके बाद में आपको आंसर करने हैं। यहाँ पर भी पद्यांश का संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है, ठीक है, और कोटि कोट कंठों, इसमें कौन सा अलंकार है यह बताना है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? मतलब एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो क्या करेंगे हम लोग? कौन सा अलंकार लिखेंगे? पुनर्युक्त अलंकार होगा प्यारे बच्चों। देख लेंगे एक बार इसको भी आप लोग।
इसके बाद में इसको देखेंगे, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन दिया गया है, पुरतेनिक से रघुवीर, ठीक है, मतलब रघुवीर की बात हो रही है, यानी कि रामचंद्र की बात हो रही है, तो कौन सा पाठ हो जाएगा, वन पथ पर, और कवि की बात करेंगे तो गोस्वामी तुलसीदास हो जाएंगे यहाँ पर। ये आपका दिया गया है प्यारे बच्चों, तो इसको भी आपको सॉल्व करना है। क्लियर है यहाँ तक की बात है? आगे बढ़िए फिर। आगे है वाराणसी चैप्टर, ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है, संस्कृत का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो, 5 नंबर का ये है और 5 नंबर का ये, दोनों में से कोई एक करना है प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार होंगे मुझे मालूम है पहले से, अगर जो नहीं तैयार है तो अब तो करना ही पड़ेगा, एक दिन में जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। इसी तरह से पद्यांश में भी दिया गया है, स्पीड में बढ़ेंगे आगे, और आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन फिर। खंडकाव्य, ठीक है, खंडकाव्य तो आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, 3 नंबर का, तो इसको करना है। इसके बाद में आपका आ गया 6ठा नंबर का प्रश्न। 6ठे नंबर प्रश्न में क्या करना है, लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उनका रचना उल्लेख करना है। 4 दिए गए हैं, किसी एक का ही लिखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। कवि में भी इसी तरह से दिए गए हैं 4, और किसी एक का आपको करना है प्यारे बच्चों। ओके, हो जाएगा ना ये सब? नहीं याद किए हो तो याद जरूर से जरूर करो, अगर जो नहीं करोगे तो दिक्कत ही दिक्कत है। एक श्लोक लिखने के लिए आएगा, जो इस पेपर में ना आया हो, 2 नंबर का ये होगा। इसके बाद में आपका आ जाएगा प्रार्थना पत्र लिखने के लिए, क्या कह रहा है, विद्यालय में खेलकूद की सामग्री की ओर आकर्षित ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। किसी पर्यटक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, वह अभी कुछ दिन के लिए आपके पास आ जाए। अथवा में दिया गया चाहिए करो, आपका ये 4 नंबर का होता है। आगे संस्कृत का क्वेश्चन आंसर दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है। चल भाई चल चल। हाँ, संस्कृत के 4 क्वेश्चन दिए गए, इनको सॉल्व करना है। इसके बाद में आ गया आपका निबंध, और आपका ये पेपर कंप्लीट, ये भी 7 में से इसमें से कितने, ठीक है, 7 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। बाकी इस पेपर में क्या क्या आपको नहीं आ रहा है कमेंट जरूर करिएगा, अगर जो नहीं याद आ रहा है तो तैयार करिए, बहुत ही जरूरी है आपके पास जितना भी टाइम बचा है प्यारे बच्चों। ओके, आगे बढ़ जाए, जल्दी से बोलेंगे अगले सेट की तरफ हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेट को, और इसको जल्दी से खत्म करते हैं हम लोग सॉल्व करके, टाइम ज़्यादा बेकार नहीं होगा, सीधे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका। पूछा क्या जा रहा है इसमें, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, तो आप लोग बताएंगे कौन हो जाएंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। डी ऑप्शन सही होगा। जूम कर दूं और थोड़ा सा, देखते रहो आप लोग बस। निर्मला किस विधा की रचना है, तो ये होगा उपन्यास। और पूछा जाएगा किसके द्वारा लिखित है, तो आप लोग बताएंगे प्रेमचंद्र द्वारा लिखित है। पंचपात्र के लेखक हैं, पंचपात्र के लेखक कौन होंगे प्यारे बच्चों, ये आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे। तो आप लोग कहेंगे पद्म लाल पुन्ना लाल बख्शी, क्या होंगे, पद्म लाल पुन्ना लाल बख्शी। हिमालय की पुकार के लेखक कौन है, हिमालय की पुकार इसके लेखक कौन होंगे, ये आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, भगवत शरण उपाध्याय, या फिर जयप्रकाश भारती। क्वेश्चन नंबर 4, तो आप लोग कहेंगे भगवत शरण उपाध्याय। कौन सा सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। सेवा सदन के लेखक कौन होंगे, सेवा सदन के लेखक कौन हो जाएंगे, मुंशी प्रेमचंद्र जी। कौन होंगे, मुंशी प्रेमचंद्र जी। आगे देखो, क्लियर दिख रहा कि कट रहा कुछ, एक बार मैं चेक कर लूं, दिख तो रहा सही है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ये 1951 में होगा। तार सप्तक के संपादक कौन है, तार सप्तक जो है इसके संपादक कौन है, आप लोग को कमेंट करके बताना है। निहार के रचनाकार, निहार के रचनाकार कौन है, ऑप्शन देखिए और बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, तो आप लोग कहेंगे महादेवी वर्मा जी हो। आगे बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गया है। पुष्प की अभिलाषा, चाय नहीं मैसूर बाला की, यही चैप्टर है ना।
कौन से हो जाएगा? युग चरण, ठीक है, कौन से हो जाएगा? युग चरण से हो जाएगा प्यारे बच्चों। और किसका है अगर जो ये पूछा जाएगा तो आप लोग बताएंगे मक्खन लाल चतुर्वेदी। मक्खन लाल चतुर्वेदी। छायावाद युग की विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं कौन हैं? तो क्या हो जाएगा? प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण, डी ऑप्शन सही होगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? आपको बहुत बार मैंने बताया क्या होगा? शोक होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? शोक होगा। जहाँ उपमेय में उपमान की सीधा आरोप किया जाए, ठीक है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। आगे बढ़ो। सोरठा किस प्रकार का छंद है? तो सोरठा क्या होगा? अर्ध सम्मात्रिक छंद हो जाएगा। सोरठा क्या हो जाएगा? अर्ध सम्मात्रिक छंद होगा प्यारे बच्चों। बात समझ में आई सबको? आगे देखेंगे, निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? निर्गुण में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा? निर हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? निर सही होगा हमारा। आधा राह है ये, जान लीजिएगा। नील कमल में कौन सा समास होगा? नील कमल, यानी कि नील कमल का मतलब क्या हो जाएगा? क्रमधारी समास से हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये होगा क्रमधारी। आगे देखो फिर, इसमें क्या बोला जा रहा है? देव नदी पर्यायवाची शब्द है। किसका है? गंगा का है। किसका है? गंगा का है प्यारे बच्चों। इसमभ्य शब्द में प्रयुक्त विभक्ति एवं वचन कौन सा होगा? इसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? तो आप लोग कहेंगे तृतीय विभक्ति बहुवचन। तृतीय विभक्ति बहुवचन, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा फिर। विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? विकारी पद कितने प्रकार के हो जाएंगे? 4 प्रकार के हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अभी थोड़ी देर पहले बताया गया। कौन कौन सा होगा आप लोग बताएंगे जल्दी से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्या होगा? क्रिया। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो और जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। आप लोग क्या बोला गया इसमें? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे प्यारे बच्चों। इससे पहले वाले सेट में भी था। आदर्श से सोया, आदर्श से गाया नहीं गया जाता। इसमें इसमें कौन सा वाच्य होगा? आदर्श से गाया नहीं जाता, सोया नहीं जाता, ऐसे बोला नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा भाववाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाच्य होगा। उससे खाया नहीं जाता है, उससे चला नहीं जाता, यही सब तो है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश ये दिया गया है और इसका उत्तर जल्दी से बताएंगे क्या होगा। कौन से चैप्टर से हो जाएगा ये? हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्त के समान है रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उसी रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। कौन सा हो जाएगा ये? मित्रता चैप्टर से हो जाएगा क्या प्यारे बच्चों? जल्दी से बताओ आप लोग। मित्रता चैप्टर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र द्वारा लिखित। समझ में आया सबको? रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है आपको। उसके बाद में दिया गया है किन लोगों का संगत करना हमारे लिए बुरा है। तो किन लोगों का संगत हमें नहीं करना चाहिए? जो क्या हो, अच्छे लोग ना हो उनकी संगत नहीं करनी चाहिए हमें, कि करनी चाहिए? जो लोग क्या हो, अच्छे ना हो, जिन लोगों का संगत नहीं करना चाहिए। आगे देखेंगे फिर हम लोग पढ़ेंगे ये गद्यांश, तो आपको सही एकदम आंसर मिल जाएगा, वहीं से ढूंढ कर लिखना होता है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ जाए जल्दी से। हाँ आगे देखिए, अथवा में ये दिया गया है तो इसको भी करना चाहे तो इसको भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों। ओके, आगे बढ़ जाए हम लोग। क्या जल्दी से बताइए आप लोग। देखिए पद में भी दो आपको दिए जाएंगे, ठीक है, एक को ही सॉल्व करना रहेगा। काम कुसुम धन सर्ग लिन है, ठीक है,
ये क्या करना है आपको, पढ़ना है, ठीक है। राम वाम के बारे में, धनुष वनुष के बारे में चर्चाएं हो रही हैं, तो आप लोग जान सकते हैं रामचरित जो मानस है, ठीक है, उसी धनुष भंग वाला जो पद्य है आपका तुलसीदास तुलसीदास द्वारा रचित, ठीक है, उसी से लिया गया है प्यारे बच्चों। तो आप लोग इसको लिखेंगे उसी को। रेखांकित अंश की व्याख्या और एक क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर करना है। अथवा में भी दिया गया है, अथवा वाला अगर जो ये नहीं आ रहा तो अथवा में भी आप लोग जो दिया गया उसको कर सकते हैं। इससे भी सुंदर समाधि, समाधि चर्चा हुई जैसे आप लोग तुरंत कहेंगे झांसी के रानी वाले चैप्टर से है। और इसके जो लेख मतलब रचयिता हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, सुमित्रा कुमारी चौहान हो जाएंगे प्यारे बच्चों। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ठीक है, तो इनको भी आपको करना है प्यारे बच्चों। इसके बाद में संस्कृत आएगा। संस्कृत में भी दो दिए गए हैं आपको, एक तो ये दिया गया है, दूसरा वाला ये दिया गया है। अब इन दोनों में से कोई एक सॉल्व करके आपको लिख देना है, जो भी आसान लगे उसको आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गद्यांश का है ये, इसी प्रकार पद्यांश भी आपको देखने को मिलेंगे। एक तो ये दिया गया है, एक ये दिया गया है। आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग खंड काव्य की तरफ और देखेंगे खंड काव्य यहाँ पर दिया गया है। जो खंड काव्य अपने अकॉर्डिंग लिखना होता है, जो आपके सिलेबस में होता है, बाकी और किसी पर ध्यान नहीं देना होता आपको। छठे क्वेश्चन में लेखक का जीवन परिचय लिखना है, उनकी प्रमुख रचनाएं लिखनी है, 3 दिए गए हैं, किसी एक का करना। कवि में भी इसी प्रकार चलेगा आपको बच्चों। आगे फिर इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कोई एक श्लोक लिखने के लिए कहा गया। उसके बाद में वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने चचेरे भाई को एक बधाई पत्र लिखिए, अथवा अपने विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी पत्र पत्रिकाओं नहीं मंगाई जाती, इस इसकी शिकायत करते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। ये 2 पत्र लिखने के लिए कहे गए हैं, इनमें से किसी एक का ही लिखना है बच्चों। आगे फिर क्वेश्चन आ गया संस्कृत वाला। संस्कृत में 2 दिए गए हैं, किसी एक को सॉल्व करना है आपको, क्वेश्चन आंसर है। और फिर क्या मिलेगा आपको, फिर आपको मिलेगा निबंध 7 नंबर का। 5 टॉपिक दिए गए, किसी एक का ही करना रहेगा बच्चों। तो इसी तरह से ये भी सेट आपका कंप्लीट हुआ। इसमें कितने क्वेश्चन सही रहे कमेंट करिए। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले मतलब पेपर की तरफ। देखिए एक सेट और कर लेते हैं, इसके बाद में हम लोग अपना सेशन एंड करेंगे, ठीक है। ये वाला सेट आंसर बताते रहिएगा, जो भी आपको आएगा, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है। रानी केत की कहानी के लेखक ईसार खां हैं, ठीक है। अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक। इससे पहले ये सारे क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं, आप लोग इस पर ज़्यादा टाइम बेकार नहीं करेंगे। शुक्ल युग के आलोचक विधा की प्रमुख लेखक, आलोचक विधा के प्रमुख लेखक कौन हो जाएंगे, रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। आगे क्या कह रहा है, शुक्लोत्तर युग की सीमा अवधि कब से कब रही है, तो कब से कब तक रही है ये हो जाएगा आपका 1938 से लेकर के 1947 तक हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, अनंत आकाश के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हो जाएंगे जयप्रकाश भारती। ए ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। आगे फिर देखिए प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है, प्रयोगवादी की विशेषता क्या हो जाएगी यहाँ पर, क्या होगी विशेषता, नवीन उपवनों उपमानों का प्रयोग, उपमानों का प्रयोग, सी सही होगा। रीतकाल की समय अवधि कहाँ से कहाँ तक रही है, रीतकाल की समय अवधि कहाँ से कहाँ तक रही है, तो ये हो जाएगी आपकी 1643 से लेकर के 1843 तक। आगे का क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा कही जाती है, आधुनिक युग की मीरा किसको कहते हैं हम लोग, तो कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी इसमें से, तो भारत भारती क्या हो जाएगी, मैथिली शरण गुप्त की हो जाएगी। कामायनी जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी। नीरजा किसका है, कमेंट करके आप लोग को बताना है। आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं, केदारनाथ सिंह तो किसके हो जाएंगे, ये तीसरे के हो जाएंगे, तीसरे तार सप्तक के हो जाएंगे। आगे एक पंक्ति दिया गया, इसको पढ़ना है, जो घुन पीत पीड़ थी मस्तक में स्थिर छाई, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद में बताना इसमें रस क्या है, रस क्या होगा, आंसू आंसू देखिए रो रहे हैं, कोई आंसू आ रही है तो करुण रस हो जाएगा, क्या सोचना है इसमें। वर्ड की वर्ड ढूंढो और टिक कराओ तुरंत। रूपक अलंकार में क्या होता है, रूपक में अलंकार में क्या होता है, उपमेय में उपमान का अभेद, ठीक है, उपमेय में उपमान के अभेद, ठीक है। यहाँ पर आपका बी वाला सही होगा बच्चों। आगे देखिए फिर 13 नंबर का प्रश्न, आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा किस छंद के प्रत्येक चरण में 11 13
विराम से 24 मात्राएं होती है। तो ऐसा किसमें होता है? रोला में होता है। किसमें होता है? रोला। परिपूर्ण में उपसर्ग कौन सा होगा? परिपूर्ण में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा प्यारे बच्चों? परि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परि। माता पिता में समास कौन सा हो जाएगा? दोनों पद प्रधान है यानी कि द्वंद्व समास हो जाएगा, एक बार आ चुका है। धीरज शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? धीरज शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? धैर्य होगा। क्या होगा? धैर्य होगा। तस्य शब्द की विभक्ति और वचन बताइए। तस्य शब्द की विभक्ति और वचन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा षष्ठी विभक्त और एक वचन हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? षष्ठी विभक्त एक वचन। आगे बढ़ जाइए, जल्दी से बढ़िए आगे फटाफट। जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है वो कौन से वाच्य होते हैं? क्रिया की प्रधानता जिसमें होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। बहुत बार तो ये आ गया, अब तो नहीं छूटेगा, एग्जाम में आएगा तो। आगे देखेंगे 19 नंबर का प्रश्न, विकारी पद शब्द कितने प्रकार का होता है? तो कितने प्रकार का हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये 4 प्रकार का हो जाएगा। जातवाचक संज्ञा शब्द है, इसमें से कौन सा जातवाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा? तो जातवाचक हो जाएगा शिक्षक। क्या हो जाएगा? शिक्षक हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़ जाए फिर हम लोग। आगे देखिए, स्वस्थ होकर मुगल ने कहा माता। स्वस्थ होकर मुगल कौन से चैप्टर का है? ये है ममता चैप्टर का। कौन से चैप्टर का है? ममता चैप्टर का। और लेखक कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। लेखक कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है। ममता ने किस उप, उपासना का पालन किया? तो कौन से उपासना का पालन किया था उसने? अतिथि का। ठीक है, अतिथि देवो भव कहते नहीं है, तो अतिथि होने थे उसका क्या किया था? स्वागत वगैरह किया था, मतलब अपने कुटिया में रहने दी थी। इसके बाद में एक ये दिया गया है, इसको भी आपको करना, अगर जो वो नहीं आ रहा तो इसको कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए एक दिया गया, मोर मुकुट की चंद्रकुन यो राजत नंद नंद। इसको क्या करना है? पढ़ना है, और आपको इसके संदर्भ लिखने, व्याख्या करनी है, और इसमें क्या करना है? आपको अलंकार पहचान करके बताना है प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा? कौन से चैप्टर से है? ये बिहारी जी का है। ठीक है, बिहारी सतसई, बिहारी द्वारा लिखित। और उसके बाद में व्याख्या तो कर ही सकते हैं। उसके बाद में क्या पूछा गया इसमें? अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो इसमें अनुप्रास, उपमा और उत्प्रेक्षा तीनों अलंकार होंगे प्यारे बच्चों। कौन कौन से हो जाएंगे? अनुप्रास भी होगा, उपमा भी होगा, उत्प्रेक्षा होगा, तीनों हो जाएगा। आगे बढ़ो। हे चिर महान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भला। ठीक है, ये पूरा आपको पढ़ना है। देखिए कितना लंबा दिया गया, यही तक है। उसके बाद में संदर्भ लिखो, और उसके बाद में क्वेश्चन का आंसर करो। तो संदर्भ कौन से चैप्टर का हो जाएगा ये? सुमित्रा नंदन पंत वाले चैप्टर से है। ठीक है, आप लोग बताइएगा कौन से पार्ट से। पार्ट का नाम जरूर याद रखिए, सभी चैप्टर का नाम याद करना ही करना है, और एक के लिए नहीं, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। संस्कृत का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना है। एक ये दिया गया, दूसरा ये दिया गया, दोनों में से किसी एक का करना है प्यारे बच्चों। स्क्रीनशॉट करते रहिए। निम्नलिखित संस्कृत में से किसी पद्यांश दिया गया है, 2 दिया गया प्यारे बच्चों, और इसको एक सॉल्व करना, 5 नंबर का ये क्वेश्चन होने वाला है। स्क्रीनशॉट करते रहिएगा, ये सब के सब तैयार कर लिए ना, तो एग्जाम में आने वाला कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। खंडकाव्य आपको दिया गया है, उसको आपको सॉल्व करना है। और सभी बच्चे जरूर कमेंट करेंगे कि आप लोग के सिलेबस में कौन सा है प्यारे बच्चों, आपको क्या पढ़ना होता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप लोग बिलोंग करते हैं। मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ। निम्नलिखित लेखकों में से जीवन परिचय लिखिए। ठीक है, कवि का जीवन परिचय लिखिए, 3 दिया गया, किसी एक का लिखना है। आगे बढ़िए जल्दी जल्दी, रैपिड फायर जैसे होता नहीं है उसी तरह से हम लोग कर रहे हैं। कोई एक कंठस्थ श्लोक लिख लीजिए तो आएगा ही आएगा। अपने जनपद में स्थित किसी धर्म अथवा ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। अथवा में नहीं दिया गया क्या ये? वैसे तो अथवा में आता है प्यारे बच्चों, लेकिन से इस वाले सेट में नहीं दिया गया, 4 नंबर का है ये। संस्कृत के क्वेश्चन आंसर 4 दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन का आंसर आपको संस्कृत में देना है प्यारे बच्चों, 4 यहाँ देखिए दिया गया है। इसके बाद में आपका आ गया क्या? क्या आ गया ये? निबंध 7 नंबर का। 5 टॉपिक दिया गया, 5 में से किसी एक के बारे में आपको लिखना है। 5 में से किसी एक के बारे में लिखना है। एक सेट और कर लेते हैं, 7 कंप्लीट हो जाए, छोड़ना तो नहीं है। चलो देखते हैं हम लोग। लगभग 1 घंटे हो गए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट और लगेगा। 20 नहीं, 10 मिनट में मैं इसको खत्म कर दूंगा, बहुत स्पीड में करेंगे। देखो ये सब इसका वो दिया गया है, फालतू का काम, जिसको आप लोग इतना बार पढ़ चुके हो कि परेशान हो गए हो। यहाँ से स्टार्ट हो रहा क्वेश्चन। शुक्ल युग के कहानीकार कौन है? शुक्ल युग के कहानीकार कौन हो जाएंगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर दिया गया डी वाले ऑप्शन में। निर्मला
उपन्यास प्रेमचंद्र जी का होगा। अपनी खबर, एक बार पढ़ चुके हैं ना निर्मला के बारे में हम लोग। अपनी खबर, ये क्या होगा? आत्मकथा होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? आत्मकथा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। इसमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो क्या कहेंगे? अजात शत्रु। क्या हो जाएगा? अजात शत्रु नहीं होगा। किसका होगा ये फिर? अजात शत्रु नहीं होगा। किसका होगा? आप लोग को कमेंट करके बताना है। गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? गुनाहों के देवता, इसके लेखक कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों? आप लोग कहेंगे धर्मवीर भारती। क्या होंगे? धर्मवीर भारती। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है? राष्ट्र कवि कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त होते हैं क्या? जी हाँ, बी वाला ऑप्शन सही होगा। हो सकता है क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ आपको, सुनाई तो अच्छे से दे ही रहा होगा। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हो जाएंगे? रामचंद्रिका के रचनाकार आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, क्या होंगे? केशवदास। एक बार ये और आ चुका है और बहुत बार रिपीट होगा आपके एग्जाम में भी, देखना। घनानंद किस काल के कवि हैं? घनानंद किस काल के कवि हो? तो ये हो जाएंगे रीत काल के हो जाएंगे प्यारे बच्चों, रीत काल के हो जाएंगे। छायावाद काव्य की प्रमुख विशेषता है। छायावाद काव्य की प्रमुख विशेषता क्या हो जाएगी? प्रकृति का मानवीकरण। एक बार तो आया था ये, फिर से लौट आया। अगला देखो, तार सप्तक के 7 कवियों को अन्वेषी कारा किसने कहा? तो कौन कहेंगे? जो इसके कर्ता धर्ता मेन है वही तो कहेंगे, अज्ञेय जी कहेंगे, क्योंकि यही इनके संपादक हैं तार सप्तक के। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? ये तो दिमाग खराब कर दिया है, इतना ज्यादा शोक होगा प्यारे बच्चों। एक यहाँ पर पंक्ति दी गई है, इसको पढ़ना है, उसके बाद में बताना है इसमें कौन सा अलंकार है प्यारे बच्चों। भूरे बाल की मी कतरन, छिप नहीं रही उसकी टोपापन। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार होगा? आपका हो जाएगा उपमा अलंकार होगा प्यारे बच्चों। दिख नहीं रहा है? ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग ज्यादा। देखो ये क्लियर दिखेगा अब। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है? तो क्या कहेंगे हम लोग? यति कहते हैं, यति कहते हैं, यति यति यहाँ दिया गया है। अभ्यास में किस प्रकार का उपसर्ग लगा है? तो आप लोग कहेंगे सर ये अभी लगा है। क्या लगा? अभी। पंचतंत्र में कौन सा समास? पंच मतलब क्या होगा? 5, और 5 को गिनेंगे तो ये होगा द्विग समास। दिनकर दिवाकर रवि भानु भास्कर किसका हो जाएगा? ये सब हो जाएगा सूर्य का पर्यायवाची। दिनकर दिवाकर रवि भानु भास्कर। युवम शब्द में कौन सी विभक्त यम वचन है? युवम शब्द में कौन सी विभक्त और वचन है प्यारे बच्चों? तो ये हो जाएगा प्रथम विभक्त द्वितीय वचन। ठीक है, प्रथम विभक्त द्वितीय वचन। मोहन द्वारा चित्र बनाया गया इस वाक्य में वाच्य, ठीक है, वाच्य कौन सा होगा? इसमें हो जाएगा क्रमवाच्य। क्या होगा? क्रमवाच्य हो जाएगा। सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गया, उपयुक्त वाक्य किस प्रकार का है? तो इसमें क्या हो जाएगा? दो चीजें मिलाई जा रही, सूरज निकलना प्रकाश फैलना, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। 20 नंबर, कौन सा शब्द सर्वनाम है? सर्वनाम तुम, मैं, यह, वह, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। ओके, समझ में आया? 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर देखो इसको। निम्नलिखित गद्यांश को क्या करने? प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दो दिया गया, किसी एक का ही सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। एक तो ये दिया गया है, कौन से पार्ट का हो जाएगा? हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं, जो जैसा चाहेगा वैसा, चाहे राक्षस बनाओ चाहे देवता। एक बार तो ये आ गया है पहले से, फिर से वही आ गया है। कौन सा चैप्टर से हो जाएगा? ये मित्रता चैप्टर से हो जाएगा। और अगर जो इनके लेखक की बात करेंगे, कौन लिखे हैं, तो रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। तो फिर से वही आ रहा है, तो ज्यादा नहीं टाइम, आगे बढ़ो सीधे। अजंता वाला चैप्टर से ये क्वेश्चन दिया गया है, तो अजंता चैप्टर आप लोग पहले से पढ़े हैं, उसके बारे में लिखना है। इसके बाद में देखेंगे हम लोग, कवि का भी आएगा। ठीक है, कवि मतलब पद्यांश का दिया गया है। किलकत कान किलखत कान्हा घुटनों बल आवत। ठीक है, कन्हैया जी क्या हो रहे? किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। यही वाला है ना? किसमें से हो जाएगा? ये पद में से हो जाएगा, पद में से हो जाएगा, और सुरसागर का एक क्या होगा? भाग होगा। और इसके लेख रचयिता कौन हो जाएंगे? आपके रचयिता हो जाएंगे सूरदास जी। बस, बाकी यहाँ पर आपको बताना है। किलकत कान्हा घुटनों बल आद, ठीक है, आवत, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार का हो जाएगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा।
किलकत, ठीक है, कान्हा, ठीक है, का आ रहा ना, का की आवृत्ति हुई है, तो यह क्या हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़े। आगे एक दिया गया चंद्रलोक। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदपरण, ठीक है, ये आपको दिया गया है। इसमें भी आप लोग को बताना है, लेखक का नाम वगैरह लिखना रहेगा, ठीक है, तो चाहे वो कर लो चाहे ये कर लो, दोनों एक ही बात है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, हम लोग संस्कृत वाला क्वेश्चन देखेंगे और पेपर ये हम लोग का खत्म हो जाएगा। एक तो ये दिया गया है और एक ये दिया गया है, दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है आपको। फिर इसके बाद में ये दोनों दिए गए हैं, खंड काव्य आ गया है, देख लीजिए, इसके शॉर्ट कर लीजिए। और इसके बाद में छठे क्वेश्चन में कह रहा है किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, जयशंकर प्रसाद। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबके सब याद करना जल्दी जल्दी आप लोग। कवि का क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है, तुलसीदास, मैथिली सर्वगुप्त और क्या है, महादेवी वर्मा। जिसको स्पीड ज्यादा लग रही होगी स्पीड कम कर लेना, जिसको कम लग रही होगी वो तेज कर लेगा अपना स्पीड। क्या करना है, इसमें श्लोक लिखना है जो इस पेपर में ना आया हो। अपने मोहल्ले या नालियों की समुचित सफाई के लिए क्या करना है, नगर निगम को क्या करना है, एक पत्र लिखना है। प्यारे बच्चों, पत्र अच्छे से तैयार करिएगा। किसी किसी सेट में दो दिया गया है, एक करना है, किसी किसी में एक ही दिया गया है, उसी को करना है। तो तैयारी हर तरह से होनी चाहिए। इसको देख लेंगे, ये आपका दिया गया है एक। बाकी आप लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, और ये है आपका निबंध, इसमें से किसी एक के बारे में लिखना है। इस तरह से 7 सेट मैंने आपका कंप्लीट कराया। इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए प्यारे बच्चों। 1 घंटा, ठीक है, लगभग एक से, ठीक है, ज़्यादा घंटे, 1 घंटा कुछ मिनट लगा होगा, आपका ये पेपर कंप्लीट हो गया है। और 7 सेट मैंने कराया है, ऐसा भी नहीं कि यहाँ बहुत जल्दी में कराया, आराम आराम से कराया है, ठीक है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन 1 घंटे में तैयार कर सकते हैं। अगर जो स्पीड कम लग रही है थोड़ा सा तेज बढ़ा लीजिए, अगर जो ज़्यादा लग रही है मेरी स्पीड थोड़ा स्लो कर लीजिए, और पेपर को पूरा देख कर जाइए, एग्जाम को फोड़ कराइए। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।